अनंत ब्रह्मांड की इस महागाथा में, जहां देवताओं की शक्ति भी कभी कभी भाग्य के सामने झुक जाती है, जहां एक साधारण योद्धा अपनी इच्छा शक्ति से स्वर्ग और मृत्यु के नियमों को भी चुनौती दे देता है, वहीं से शुरू होती है ज्वाला सम्राट ध्रुव शौर्य की ये अद्भुत कथा। ध्रुव शौर्य एक ऐसा योद्धा जिसने अनगिनत परीक्षाओं, विश्वासघातों और विनाशकारी युद्धों को पार करके पवित्र ज्वालाओं की शक्ति प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्लेम एम्परर ध्रुव शौर्य की देवता दुनिया में। उसके भीतर जल रही अग्नि सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि न्याय, प्रतिशोध और भाग्य को बदलने की जिद की अग्नि है। लेकिन आज युद्ध भूमि पर स्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुकी है। आकाश में भयंकर शक्तियां टकरा रही हैं। धरती पर शक्ति देव और ईश्वर देव स्तर के योद्धाओं की भिड़ंत से पूरा क्षेत्र कांप रहा है। और इस महायुद्ध के केंद्र में खड़ा है एक ऐसा निर्णय जो या तो इतिहास बना देगा या सब कुछ समाप्त कर देगा। क्योंकि आज ध्रुव शौर्य करने जा रहा है एक ऐसा प्रयोग जिसे अब तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। दो पवित्र ज्वालाएं, दो विनाशकारी शक्तियां, जिन्हें मिलाने का अर्थ है जीवन और मृत्यु के नियमों को तोड़ देना। लेकिन यदि ये प्रयास असफल हुआ तो ध्रुव शौर्य का शरीर उसी क्षण विस्फोट होकर समाप्त हो जाएगा। और दूसरी ओर खड़ा है उसका सबसे भयानक शत्रु ज्वानलिंग राजा, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा पूरे स्वर्ग लोक को अपने अधीन करना है और जो इस युद्ध को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। अब युद्ध भूमि पर समय थम चुका है। सभी योद्धाओं की निगाहें एक ही दृश्य पर टिकी हैं, ध्रुव शौर्य की हथेलियों में जलती हुई दो पवित्र ज्वालाएं। क्या वो सचमुच उन्हें एक कर पाएगा? क्या जन्म लेगा एक नई विनाशकारी शक्ति, या आज ही समाप्त हो जाएगी ज्वाला सम्राट की कहानी? आइए प्रवेश करते हैं इस प्रचंड युद्ध में, जहां जन्म लेने वाला है एक ऐसा अस्त्र जिसे संसार याद रखेगा, जीवन और मृत्यु का कमल। शुरू करते हैं स्टोरी को। युद्ध भूमि पर उस समय जो दृश्य उपस्थित था वो मानो किसी प्रलय से कम नहीं था। आकाश काले बादलों से ढक चुका था और वेदी के चारों ओर ऊर्जा की भयावह तरंगें लगातार टकरा रही थीं। चारों ओर शक्तिशाली योद्धाओं की भिड़ंत से धरती कांप रही थी। लेकिन इस अराजक युद्ध के बीच सबकी निगाहें अचानक एक ही व्यक्ति पर टिक गईं। वो था ध्रुव शौर्य। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और उसकी हथेलियों में दो ऐसी शक्तियां थीं जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखती थीं। पागलपन का निर्णय। दूर आकाश में खड़े ज्वानलिंग राजा ने जब ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, ये लड़का सचमुच पागल है। लेकिन उसी क्षण उसकी आंखों में एक चमक उभरी। पर उसका ये पागलपन शायद मेरे लिए लाभदायक साबित होगा। उसने अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी योजना स्पष्ट थी। वो चाहता था कि ध्रुव शौर्य खुद अपनी शक्ति से नष्ट हो जाए, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो जुआनकांग से युद्ध कर रहा था तब उसके शरीर में जो रहस्यमयी काली ऊर्जा प्रवेश कर गई थी वो अब भी उसे बेचैन कर रही थी। और इसलिए आज के युद्ध को वो किसी भी कीमत पर समाप्त करना चाहता था। ध्रुव शौर्य की तैयारी। दूसरी ओर ध्रुव शौर्य का शरीर पूरी तरह से रक्त से भीग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने गहरी सांस ली। फिर अचानक उसकी आवाज युद्ध भूमि में गूंज उठी, पवित्र ज्वाला क्रिस्टल, स्वयं को अलग करो। अगले ही क्षण उसके सामने चमकते हुए दो क्रिस्टल प्रकट हुए। एक था नीली पवित्र ज्वाला और दूसरा धरती के रंग की पीली पवित्र ज्वाला। फिर उसकी आवाज फिर गूंजी, पवित्र ज्वाला का उद्गम। जैसे ही ये शब्द निकले दोनों क्रिस्टल अचानक पिघलने लगे और कुछ ही क्षणों में वे दो चमकते हुए तरल कुंडों में बदल गए। लेकिन यह परिवर्तन केवल कुछ सेकंड का था। अचानक दोनों तरल कुंड चल उठे और वे दो शक्तिशाली अग्नि गोले बन गए। नीली और पीली लपटें जैसे ही प्रकट हुई, पूरे आकाश में एक भयावह ऊर्जा फैल गई। ये ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि हवा तक कांपने लगी। नाग रानी हिनिशा की प्रतिक्रिया। दूर खड़ी नाग रानी हिनिशा ने यह दृश्य देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। ये आदमी, वो धीमे स्वर में बोली, अब भी दिखावा करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपी चिंता को केवल वही समझ सकती थी, क्योंकि वो जानती थी ध्रुव शौर्य क्या करने वाला है। असंभव प्रयोग। ध्रुव शौर्य ने दोनों हाथों में अग्नि के गोले पकड़ लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आज सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करती है। और फिर उसने दोनों हाथों को धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाना शुरू किया। जैसे ही दोनों अग्नि गोले करीब आए, एक भयावह ध्वनि उत्पन्न हुई, धड़ाम। दोनों ज्वालाएं एक दूसरे से टकराईं और उसी क्षण ध्रुव शौर्य की हथेलियां बुरी तरह जल गईं। उसकी त्वचा फट गई, खून बहने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। उसकी आंखों में पागलपन भरी दृढ़ता थी। उसने अपने दांत खींच लिए।
और दोनों ज्वालाओं को जबरदस्ती पास लाने लगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी। अब दोनों ज्वालाओं के बीच केवल 5 सेंटीमीटर की दूरी बची थी, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर मानो 5000 पर्वतों के बराबर भारी थे। दोनों ज्वालाएं एक दूसरे को अस्वीकार कर रही थी। उनकी ऊर्जा एक दूसरे को दूर धकेल रही थी, लेकिन ध्रुव शौर्य अपने शरीर की हर कोशिका को सक्रिय कर चुका था। बिना किसी बाहरी शक्ति के, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से वो उन्हें धीरे धीरे पास ला रहा था। यिंग यिंग की चेतावनी। दूर खड़ी यिंग यिंग ने यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में भय था। वो चिल्लाई, ध्रुव शौर्य, रुक जाओ, ये सहन नहीं किया जा सकता। अगर ये जारी रहा तो तुम फटकर मर जाओगे। लेकिन उसके शब्द हवा में ही खो गए, क्योंकि ध्रुव शौर्य के कानों तक अब कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित था, अंतिम टकराव। अचानक ध्रुव शौर्य ने पूरी शक्ति लगा दी और धड़ाम, दोनों ज्वालाएं अंततः टकरा गईं। उसकी हथेलियों से खून फूट पड़ा। लेकिन अब दोनों ज्वालाएं अलग नहीं हो पा रही थी। ध्रुव शौर्य की बर्निंग तकनीक सक्रिय हो चुकी थी। उसकी डोची ऊर्जा दोनों ज्वालाओं को दबा रही थी और धीरे धीरे दोनों ज्वालाएं संकुचित होने लगी। भयानक प्रतिक्रिया। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। हर बार जब ज्वालाओं की शक्ति शून्य के करीब पहुंचती, एक भयानक प्रतिक्रिया होती। ध्रुव शौर्य के शरीर में विस्फोट जैसी पीड़ा फैल जाती। उसके मुंह से खून निकलने लगता। फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। जीवन और मृत्यु का कमल। अंततः कुछ मिनटों बाद दोनों ज्वालाएं पूरी तरह विलीन हो गई और ध्रुव शौर्य की हथेली में एक अद्भुत वस्तु प्रकट हुई। वो था एक हरे पीले रंग का चमकता हुआ कमल बीज। ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठी। उसने दहाड़ते हुए कहा, बाहर आओ, जीवन और मृत्यु का कमल। उसकी आवाज के साथ पूरा आकाश अंधकार में डूब गया। हवा तक बहना भूल गई। अंतिम प्रहार। ध्रुव शौर्य ने कमल बीज को देखा। फिर उसकी आंखों में एक पागल मुस्कान उभरी। उसने चिल्लाया, जुआनलिंग राजा, इस उपहार का स्वाद चखो। और उसने कमल को पूरी शक्ति से फेंक दिया। कमल बिजली की गति से उड़ता हुआ जुआनलिंग राजा की ओर बढ़ा। उसके आसपास नीली और पीली ज्वालाएं नाच रही थी। और जब वो केवल 50 मीटर दूर पहुंचा, कमल अचानक से कुड़ गया। फिर अचानक फैल गया। प्रलय। धड़ाम। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। शुआनलिंग पर्वत की वेदी के ऊपर का आकाश अब किसी साधारण युद्ध का आकाश नहीं रह गया था। वो मानो स्वयं अग्नि देवताओं का युद्ध क्षेत्र बन चुका था। नीले और मिट्टी पीले रंग की दो पवित्र ज्वालाओं के संलयन से बना जीवन मृत्यु कमल अभी अभी विस्फोटित हुआ था। उस विस्फोट की शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरा ज्वांतियान स्वर्ग मानो एक विशाल अग्नि भट्टी में बदल गया। आकाश के भीतर हरे और पीले रंग के अग्नि कमल के बीज एक एक करके फट रहे थे। उनके साथ ही ऐसी ज्वालाएं फैल रही थीं मानो स्वयं अग्नि देवता क्रोध में अवतरित होकर पूरे संसार को दंड देने आए हों। धरती कांप रही थी, आकाश चल रहा था और उस प्रचंड शक्ति की लहरें हजारों मील दूर तक महसूस की जा सकती थीं। दूर बैठे लोगों का भय। ज्वांतियान स्वर्ग के विभिन्न संप्रदायों और नगरों में रहने वाले अनगिनत साधक उस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। लोग आकाश की ओर देखते हुए फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? क्या हमने कोई ऐसा अपराध कर दिया है कि अग्नि देवता हम पर क्रोधित हो गए? ऊपर देखो, वो आग, वो ऊर्जा, ये किसी साधारण शक्ति देव या ईश्वर देव की शक्ति नहीं हो सकती। क्या श्वानलिंग पर्वत पर दानव संहार समारोह नहीं चल रहा था? फिर ये प्रलय क्यों? हजारों लोग दूर खड़े होकर उस अग्नि समुद्र को देख रहे थे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन सभी जानते थे वहां कुछ ऐसा घटित हुआ है जो पूरे स्वर्ग का इतिहास बदल सकता है। वेदी का विनाश। श्वानलिंग पर्वत की चोटी पर वेदी लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। आकाश में अभी भी नीले और पीले रंग की लपटें तैर रही थीं। उनके बीच जीवन मृत्यु कमल का अवशेष धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। कुछ क्षण बाद विस्फोट की ज्वालाएं कम होने लगी। आकाश धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उस शांति में भी अजीब विकृति मौजूद थी, क्योंकि जहां जहां पवित्र ज्वालाएं गुजरी थीं वहां का आकाश ही मुड़ गया था। दो आकृतियां। तभी आकाश में दो आकृतियां दिखाई दी। दोनों बुरी तरह घायल थीं और अविश्वसनीय गति से नीचे गिर रही थीं। स्विश! कुछ ही क्षणों में धड़ाम, दोनों धरती पर गिर पड़े। धूल और पत्थरों का विशाल बादल उठ गया। ध्रुव शौर्य की हालत
कुछ क्षण बाद धूल के बीच से एक कमजोर आवाज आई, खा खा। वो था ध्रुव शौर्य। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसके मुंह से खून निकल आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर लगभग टूट चुका था। अभी अभी हुए विस्फोट में उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। फिर भी उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। धीरे धीरे खड़े होकर उसने सामने देखा। वहां भयानक अवस्था में खड़ा था ज्वानलिंग राजा। ज्वानलिंग राजा की हालत भी दयनीय थी। उसके शरीर का लगभग हर हिस्सा घायल था। दुष्ट ऊर्जा से भरी मांसपेशियां जीवन मृत्यु कमल के प्रभाव से भयानक रूप से मुड़ गई थी। और सबसे भयावह दृश्य, उसका बायां हाथ पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कंधे से नीचे केवल खून बहता हुआ मांस बचा था। उसके शरीर से काले लाल रंग का रक्त लगातार टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पागलपन भरी हंसी थी, ज्वानलिंग राजा की हंसी। अचानक वो जोर से हंस पड़ा। ध्रुव शौर्य, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। उसकी आवाज में क्रोध भी था और आश्चर्य भी। तो पवित्र ज्वालाओं का संलयन इतनी भयानक शक्ति पैदा कर सकता है? फिर उसने ध्रुव शौर्य को घूरते हुए कहा, मुझे लगता है इसका रहस्य तुम्हारे शरीर के भीतर छिपी उस साधना तकनीक में है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। मुझे वो तकनीक दे दो। अंतिम हमला। अगले ही क्षण ज्वानलिंग राजा अचानक प्रकट हुआ। उसने अपने बचे हुए हाथ से ध्रुव शौर्य पर हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि घायल ध्रुव शौर्य लगभग प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाया। लेकिन तभी स्विश, एक चमकती हुई चांदनी तलवार बीच में आ गई। हमला रोक लिया गया। यूरू का हस्तक्षेप। ध्रुव शौर्य के सामने खड़ी थी यूरू। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। धिक्कार है। ज्वानलिंग राजा दहाड़ उठा, क्योंकि वो जानता था इस समय युद्ध का सबसे बड़ा परिवर्तनशील तत्व यही महिला थी। यूरू की शक्ति अब शायद उससे भी अधिक हो चुकी थी। ज्वानलिंग राजा की नई योजना। वो तुरंत पीछे हट गया। कुछ क्षण के लिए उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचा, पहले पवित्र ज्वाला को भस्म करना होगा, फिर इन सभी को मार दूंगा। उसका घमंड अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन अब वो सावधान हो चुका था, क्योंकि उसने समझ लिया था जिसे वो चींटी समझ रहा था, वही चींटी उसे लगभग मार चुकी थी। ध्रुव शौर्य और यूरू। यूरू ने तुरंत ध्रुव शौर्य को संभाला। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या तुम ठीक हो? ध्रुव शौर्य ने मुश्किल से उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ज्वानलिंग राजा ने विश्व संप्रदाय की आत्मा नियंत्रण तकनीक से ज्वानतियान स्वर्ग के सभी शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित कर लिया है। पहले उसे खत्म करना होगा। यूरू कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है। अंतिम टकराव की शुरुआत। यूरू धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में घातक इरादा चमक रहा था। राजा ज्वानलिंग, अब सब खत्म करने का समय आ गया है। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन तभी ज्वानलिंग राजा पागलों की तरह हंसने लगा। तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? आत्मा गोला। अचानक उसने अपने वस्त्रों से एक चांदी का क्रिस्टल निकाला। यूरू का हमला तुरंत रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये, ज्वानलिंग राजा मुस्कुराया, ये आत्मा गोला है। इसके अंदर उन सभी शक्तिशाली लोगों की आत्मिक शक्ति है जो मेरे नियंत्रण में है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो यहाँ मौजूद सभी शक्तिशाली लोग एक ही क्षण में मर जाएंगे। फिर उसने चुनौती दी, आगे बढ़ो, देखते हैं तुम्हारी तलवार तेज है या मेरा दिमाग। ध्रुव शौर्य की दुविधा। ध्रुव शौर्य ने यह दृश्य देखकर अपना चेहरा सख्त कर लिया। वो जानता था ज्वानलिंग राजा झूठ नहीं बोल रहा। अगर उसने हमला किया तो यहाँ मौजूद अनगिनत शक्तिशाली साधक तुरंत मर जाएंगे। और तभी ज्वानलिंग राजा ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, ध्रुव शौर्य, तुम हमेशा खुद को धर्मी कहते हो, तो आओ इस महान राक्षस को मार डालो। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। कीमत बस इतनी है कि ज्वानतियान स्वर्ग के सभी शक्तिशाली लोग मर जाएं। वेदी पर भयानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब ये केवल युद्ध नहीं था, ये था धर्म और विनाश के बीच का निर्णय। श्वानलिंग पर्वत की टूटी हुई वेदी पर हवा में अभी भी पवित्र ज्वालाओं की गंध तैर रही थी। ध्रुव शौर्य की सांसें भारी हो चुकी थी। उसका शरीर लगभग टूट चुका था, लेकिन उसके सामने खड़ा शत्रु अभी भी जीवित था, ज्वानलिंग राजा। उसके हाथ में वो भयावह आत्मा गोला चमक रहा था, जिसमें ज्वानतियान स्वर्ग के अनगिनत शक्तिशाली साधकों की आत्माएं कैद थी। दानव की मांग। ज्वानलिंग राजा ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, ध्रुव शौर्य, अगर तुम सच में इन सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो अपने शरीर से दोनों पवित्र ज्वालाएं निकालकर मुझे सौंप दो। उसकी आवाज में घमंड और क्रूरता साफ झलक रही थी। ध्रुव शौर्य ने अपने शरीर में उठते असहनीय दर्द को दबाया, फिर ठंडी आंखों से उसे देखा। तुम सपना देख रहे हो। उसका उत्तर छोटा था लेकिन दृढ़। पवित्र ज्वाला केवल शक्ति नहीं थी, वो उसकी पहचान थी, उसकी साधना का आधार थी। छिपी हुई साजिश। इसी समय दूर खड़े आत्मा भक्षक भगवान भयानक ज्वानकांग से लड़ते हुए अचानक चौंक गए। उनकी आंखें उन 3 पत्थर के स्तंभों पर टिक गईं, जिनसे नागरानी हिनीशा, येंग और यक्ष बंधे हुए थे। उन स्तंभों के भीतर एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य ऊर्जा बह रही थी। वो ऊर्जा धीरे धीरे उन तीनों से शक्ति खींच रही थी, लेकिन युद्ध की उथल-पुथल में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठंड का रहस्य। तभी अचानक येंग ने धीमे स्वर में कहा,
अजीब है, मुझे ठंड लग रही है। उसकी बात सुनकर नागरानी हिनीशा भी चौंक गई। हाँ, और मेरी शक्ति भी जैसे कम हो रही है। लेकिन उस समय कोई भी समझ नहीं पाया कि यह सब ज्वानलिंग राजा की गुप्त योजना का हिस्सा था। अचानक हमला। अचानक ज्वानलिंग राजा जोर से हंसा और अगले ही क्षण उसका शरीर काली जंजीरों में बदल गया। वो बिजली की गति से सीधे यिंग की ओर बढ़ा। आत्मा भक्षक भगवान भयानक चीख उठे, रुको, ये फ्लेम हंटर लॉक है। ये एक प्राचीन दिव्य हथियार था जो पवित्र ज्वाला के मूल सार को छीन सकता था। अगर ये किसी को भेद देता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। भय का क्षण। यक्ष पागलों की तरह चिल्लाया, यिंग। वो खुद को स्तंभ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अदृश्य जंजीरें उसे कसकर पकड़े हुए थी। कुछ ही क्षणों में काली जंजीरें यिंग से केवल 5 मीटर दूर रह गईं। मृत्यु अब बस एक सांस की दूरी पर थी। यिंग ने आंखें बंद कर ली। भाई, ध्रुव शौर्य, बलिदान, और तभी धड़ाम, काली जंजीरें किसी शरीर को भेद गईं। खून की बूंदें हवा में फैल गईं। लेकिन वो यिंग नहीं थी। उसके सामने खड़ा था ध्रुव शौर्य, टूटा हुआ हृदय। काली जंजीर ने उसके सीने को भेद दिया था। उसके हृदय के भीतर से एक भयावह खोपड़ी जैसी ऊर्जा उभरी। उसके बीच में चमक रहा था उसका लाल धड़कता हृदय, और वो हृदय काली जंजीर से आर पार हो चुका था। वो जंजीर धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को सोख रही थी। सबकी चीख, चारों दिशाओं से आवाजें गूंज उठी, ध्रुव शौर्य, दूसरे भाई, नहीं। यिंग की आंखें भय से फैल गईं। उसने ध्रुव शौर्य को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अंतिम शब्द। ध्रुव शौर्य ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने यिंग को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कम से कम मैंने अपना वादा तो नहीं तोड़ा। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। टूटता हुआ जीवन। यिंग रो पड़ी, बोलना बंद करो, तुम मर जाओगे। लेकिन ध्रुव शौर्य जानता था उसके पास समय बहुत कम था। उसने मुश्किल से कहा, नागरानी हिनीशा, मुझे माफ करना। यिंग, मुझे माफ करना। शौर्य, बाया शौर्य और वरिष्ठ आत्मा भक्षक, मुझे क्षमा करना। उसके होठों से खून बह निकला और उसकी आभा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। निराशा। नागरानी हिनीशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी सारी रानी वाली गरिमा उस क्षण टूट गई। ध्रुव शौर्य, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। यिंग और नागरानी हिनीशा जंजीरों की परवाह किए बिना संघर्ष करने लगी। आखिरकार वे मुक्त हो गई। दोनों ने ध्रुव शौर्य को बाहों में भर लिया। उनकी शक्तियां लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। 10 रंगी माग शक्ति और पवित्र ज्वाला की शक्ति दोनों उसके टूटे हुए दिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ध्रुव शौर्य की आभा लगातार कमजोर होती जा रही थी। मृत्यु का क्षण। उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसकी आत्मा भी धीरे धीरे बुझने लगी। अगर उसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त हो गई तो इस संसार में कोई भी उसे वापस नहीं ला सकेगा, यहाँ तक कि एक युद्ध स्तर का विशेषज्ञ भी नहीं। वेदी के ऊपर भयावह समाटा छा गया, क्योंकि उस क्षण ऐसा लग रहा था कि ज्वाला सम्राट की कहानी यहीं समाप्त होने वाली थी। श्वानलिंग पर्वत की टूटी हुई वेदी पर हवा में मृत्यु की गंध खुल चुकी थी। ध्रुव शौर्य का शरीर नागरानी हिनीशा और यिंग की बाहों में निर्जीव पड़ा था। उसके सीने में बना विशाल छेद अब भी धीरे धीरे खून बहा रहा था। उसका हृदय, जो कभी अपराजय ज्वाला की तरह धड़कता था, अब लगभग टूट चुका था, और उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझती हुई दीपक की लौ की तरह मंद पड़ रही थी। आत्मा भक्षक का क्रोध। अचानक आकाश में एक गर्जना गूंजी, गधे। आत्मा भक्षक भगवान भयानक क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी शक्ति का विस्फोट किया और जुआन कांग को पीछे धकेल दिया। फिर वे बिजली की तरह नीचे उतरे और ध्रुव शौर्य के पास पहुंच गए। नागरानी हिनीशा ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। वरिष्ठ, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे बचा लीजिए। भयावह सत्य। आत्मा भक्षक भगवान भयानक घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी रहस्यमयी शक्ति ध्रुव शौर्य के शरीर में प्रवाहित की। कुछ क्षणों तक चारों ओर पूर्ण सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। ये बहुत कठिन है। नागरानी हिनीशा और यिंग की सांस रुक गई। ज्वानलिंग राजा ने जो हमला किया था वो ज्वाला शिकार श्रृंखला थी। ये हथियार विशेष रूप से पवित्र ज्वालाओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने गहरी सांस ली। ध्रुव शौर्य ने तुम्हारे लिए वो वार सह लिया, और उस जंजीर ने उसका हृदय पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी है और उसकी आत्मा भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अंतिम आशा। यिंग कांपती हुई बोली, क्या कोई और रास्ता नहीं है? आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीमे स्वर में बोले, एक आखिरी तरीका है। अगर हम उसके शरीर को पवित्र ज्वाला से जला दें तो उसकी आत्मा को बचाया जा सकता है। मैं उसकी आत्मा को भूतलोक में ले जाऊंगा और शायद भविष्य में उसे पुनर्जीवित किया जा सके। नागरानी हिनीशा की पुकार। यह सुनते ही नागरानी हिनीशा टूट गई। उसने ध्रुव शौर्य को कसकर गले लगाया। ध्रुव शौर्य, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी।
उसने अपनी कलाई काट दी। उसका चमकीला रक्त ध्रुव शौर्य के होंठों पर गिरने लगा। ये 10 रंगी आकाश भक्षक अजगर का रक्त है, इसे पी लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ध्रुव शौर्य की सांस और भी कमजोर हो गई। कठोर निर्णय। तभी यिंगिंग धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो यक्ष के पास गई। भाई, बचपन से मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा मेरे सबसे महान बड़े भाई रहे हैं। यक्ष का दिल कांप उठा। यिंगिंग, तुम क्या करने जा रही हो? यिंगिंग हल्का मुस्कुराई। आप कहते थे मनुष्य अद्भुत होते हैं, उनके पास कुछ ऐसा होता है जो पवित्र ज्वालाओं के पास नहीं होता, प्यार। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। और अब मुझे लगता है मैंने उसे पा लिया है। अंतिम बलिदान। उसकी हथेली में एक नीला क्रिस्टल प्रकट हुआ, पवित्र ज्वाला क्रिस्टल। यक्ष चीख उठा, यिंगिंग, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मर जाओगी। यिंगिंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज बेहद कोमल थी। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जीवित रहे। और अगले ही क्षण चटक, पवित्र ज्वाला क्रिस्टल उसकी हथेली में टूट गया। पवित्र ज्वाला की आत्मा, नीली ज्वाला, उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। उसके भीतर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, ये तुम्हारा निर्णय है। यिंगिंग मुस्कुराई, हाँ, तो ये हमारा साझा निर्णय है। अंतिम क्षण यिंगिंग ध्रुव शौर्य के सामने खड़ी हो गई। उसने उसके चेहरे को देखा और धीरे से कहा, ध्रुव शौर्य, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जीवित रहो। उसने अपनी शक्ति पुकार ली। मेरी पवित्र ज्वाला रैंकिंग के नाम पर 22वें स्थान की ज्वाला, शून्य बर्फ ज्वाला, मेरे रक्त से, मेरी आत्मा से, मेरी शक्ति से, बलिदान, ज्वाला में विलय। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर नीली ज्वाला में बदल गया। वो ज्वाला धीरे धीरे ध्रुव शौर्य के सीने के घाव में समा गई। पूरा आकाश नीली रोशनी से भर गया। चमत्कार। अचानक ध्रुव शौर्य के शरीर में हल्की सांस चलने लगी। उसका रक्त फिर से बहने लगा। उसका हृदय एक बार फिर धड़क उठा और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उस नीली ज्वाला की चमक अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस दिन एक पवित्र ज्वाला लड़की ने अपने अस्तित्व को मिटाकर ज्वाला सम्राट को जीवन दे दिया। श्वानलिंग पर्वत की टूटी हुई वेदी पर युद्ध का मैदान अभी भी विनाश की गूंज से कांप रहा था। धूल, जली हुई धरती और टूटे हुए पत्थरों के बीच एक शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। वो था ध्रुव शौर्य। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। आह! उसके होठों से एक धीमी कराह निकली। आकाश में खड़े सभी लोग अचानक स्तब्ध हो गए। नागरानी हिनीशा, वाया शौर्य, शौर्या देवा और आत्मा भक्षक भगवान भयानक, सभी की निगाहें एक ही जगह टिक गईं, क्योंकि जो व्यक्ति अभी अभी मृत्यु के कगार पर था, वो अब फिर से जीवित खड़ा था। जागृति। ध्रुव शौर्य ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा। मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में भ्रम साफ दिखाई दे रहा था। आत्मा भक्षक भगवान भयानक आगे बढ़े। तुम जाग गए हो। ध्रुव शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। आत्मा भक्षक भगवान भयानक? नागरानी हिनीशा? मैं मरा नहीं? उसकी यादें अचानक वापस आने लगीं। उसे याद आया काली जंजीर, टूटा हुआ दिल और मृत्यु का वो क्षण। लेकिन फिर भी वो यहां था। रहस्यमयी परिवर्तन। अचानक ध्रुव शौर्य को अपने शरीर में एक विचित्र परिवर्तन महसूस हुआ। उसके दिल के भीतर एक गर्म लौ जल रही थी। वो लौ धीरे धीरे उसकी नसों में फैल रही थी। उसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी। अब उसकी आभा सिर्फ एक साधारण शक्तिदेव की नहीं थी, वो एक जागते हुए ज्वालामुखी की तरह थी। एक सवाल। ध्रुव शौर्य ने अचानक चारों ओर देखा, फिर उसकी आंखें बेचैन हो गईं। नागरानी हिनीशा, यिंगिंग कहाँ है? उसका प्रश्न सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। कुछ क्षणों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर नागरानी हिनीशा ने धीरे धीरे हाथ उठाया और ध्रुव शौर्य की छाती की ओर इशारा किया। वो यहीं है। सच्चाई। ध्रुव शौर्य का दिल कांप उठा। उसे अचानक सब समझ आने लगा। उसकी मृत्यु, उसका पुनर्जन्म और उसके हृदय में जलती वो नई पवित्र ज्वाला, सब कुछ एक ही कहानी बता रहा था, यिंगिंग का बलिदान। कुछ क्षणों तक ध्रुव शौर्य की आंखें बंद रहीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं समझ गया। उसकी आवाज में दर्द भी था और क्रोध भी। प्रतिज्ञा। उसने आकाश की ओर देखा, जहां ज्वानलिंग राजा अब भी यूरू के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। ध्रुव शौर्य ने धीरे से कहा, यूरू, नीचे आओ। यूरू तुरंत नीचे उतर आई। इस कमीने को मुझे खत्म करने दो। उसकी आंखों में अब नीली ज्वाला जल रही थी। युद्ध की शुरुआत। ज्वानलिंग राजा भी नीचे उतर आया। उसकी आंखों में पागलपन था। हा हा हा, ध्रुव शौर्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक और पवित्र ज्वाला हासिल कर लोगे,
लेकिन वो अब मेरी होगी। उसने अपनी मुट्ठी भींची। काले लाल दुष्ट ऊर्जा उसके हाथ में इकट्ठा होने लगी और अगले ही क्षण धड़ाम उसने ध्रुव शौर्य पर हमला कर दिया। शक्ति का विस्फोट। लेकिन ध्रुव शौर्य ने सिर्फ एक हाथ उठाया और उस भयंकर हमले को आसानी से रोक लिया। क्या? जुआनलिंग राजा की आंखें फैल गईं। ध्रुव शौर्य की आवाज ठंडी थी। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें लड़ाई में मजा आया? जागा हुआ शेर। अगले ही क्षण ध्रुव शौर्य ने अपनी शक्ति छोड़ी। धड़ाम! जुआनलिंग राजा दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। अब ध्रुव शौर्य की आभा एक घायल इंसान की नहीं थी, वो एक जागते हुए शेर की तरह थी जो क्रोध से भरा हुआ था। ज्वालाओं का आवाहन। ध्रुव शौर्य की आंखें गहरे नीले रंग में बदल गईं। उसने आकाश की ओर हाथ उठाया। यिंगिंग, इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अचानक 3 अलग अलग ज्वालाएं प्रकट हुईं। फायर हार्ट हेवनली रॉक ज्वाला, भूत चेहरे वाली आत्मा ज्वाला, शून्य बर्फ ज्वाला। तीनों पवित्र ज्वालाएं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी। भय। जुआनलिंग राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद था 2 पवित्र ज्वालाओं का संगम उसे लगभग मार चुका था। अगर 3 ज्वालाएं मिल गईं तो यह निश्चित मृत्यु थी। अंतिम चाल। घबराकर उसने अपना आखिरी हथियार निकाला, आत्मा गोला। उसने जुआनत्यान स्वर्ग के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को बुला लिया। वे सभी उसके सामने मानव ढाल बनकर खड़े हो गए। वो पागलों की तरह हंसने लगा। ध्रुव शौर्य, अगर तुम हमला करोगे तो इन सभी को मार दोगे। आत्मा भक्षक का क्रोध। तभी एक छाया प्रकट हुई। आत्मा भक्षक भगवान भयानक। उन्होंने एक ही झटके में आत्मा गोला छीन लिया। मुझे दे दो। उनकी आवाज ठंडी थी। अंत का क्षण। जुआनलिंग राजा चीख उठा। असंभव! मेरी आत्मिक शक्ति स्वर्गिक सम्राट स्तर की है। लेकिन तभी उसका आत्मा गोले से संबंध पूरी तरह टूट गया और उसी क्षण आकाश में 3 पवित्र ज्वालाएं एक दूसरे में विलीन हो गईं। जुआनलिंग राजा की आंखों में पहली बार सच्चा भय दिखाई दिया, क्योंकि अब ज्वाला सम्राट की शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। श्वानलिंग पर्वत की टूटी हुई वेदी के ऊपर आकाश मानो किसी प्रलय के जन्म का साक्षी बन चुका था। हवा भारी हो गई थी, धरती कांप रही थी और उस भयावह ऊर्जा का केंद्र था ध्रुव शौर्य। काले वस्त्रों में खड़ा वो योद्धा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक ही चीज जल रही थी, प्रतिशोध। क्योंकि उसके मन में यही विश्वास था कि यिंगिंग की मृत्यु के पीछे जुआनलिंग राजा ही जिम्मेदार है। उसे ये जरा भी नहीं पता था कि जिस पवित्र ज्वाला की शक्ति अब उसके भीतर धड़क रही थी, वो यिंगिंग का बलिदान था। 3 ज्वालाओं का जन्म। ध्रुव शौर्य की हथेली धीरे धीरे उठी। उसकी हथेली के बीच एक पारदर्शी चमक उभरने लगी। वो एक आंसू जैसा था, एक अत्यंत शुद्ध, अत्यंत सुंदर, लेकिन विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ आंसू। ध्रुव शौर्य धीरे से बोला, 3 ज्वालाओं का संगम। चूंकि यिंगिंग अलौकिक बर्फ ज्वाला थी, तो इस शक्ति का नाम होगा अलौकिक आंसू। उसके हाथ में मौजूद कमल बीज आकार का वो आंसू धीरे धीरे 3 रंगों में चमकने लगा। मिट्टी जैसा पीला, गहरा सियान और नीला। इन 3 रंगों के भीतर ऐसी ऊर्जा छिपी थी जो संसार को भस्म कर सकती थी। जुआनलिंग राजा का भय। उधर जुआनलिंग राजा की आंखें भय से फैल गईं। उसने दहाड़ते हुए कहा, यह कैसे संभव है? तुम्हारी आत्मिक शक्ति स्वर्गिक स्तर की महान पूर्णता तक कैसे पहुंच गई? लेकिन ध्रुव शौर्य ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने बस चांदी का आत्मा गोला यूरू को सौंप दिया। यूरू, इसका उपयोग करके सभी वरिष्ठों को उसके नियंत्रण से मुक्त कर दो। यूरू ने सिर हिलाया। ठीक है, और तुरंत नीचे उतर गई। युद्ध का अंतिम क्षण। अब आकाश में केवल 2 लोग बचे थे, ध्रुव शौर्य और जुआनलिंग राजा। ध्रुव शौर्य ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। 3 रंगों वाला वो अलौकिक आंसू धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी आवाज ठंडी थी। अब हिसाब बराबर करते हैं। अंतिम प्रयास। जुआनलिंग राजा पागलों की तरह हंस पड़ा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? उसने दहाड़ते हुए कहा। मेरी आत्मविनाश शक्ति, स्थानिक दरार प्रकट हो। उसके पीछे का आकाश अचानक फट गया। एक विकृत दरार उभर आई जो पूरे आकाश को निगलने लगी। लेकिन ध्रुव शौर्य के हाथ में मौजूद अलौकिक आंसू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अंतरिक्ष का ठोसीकरण। जैसे ही वो आंसू जुआनलिंग राजा के पास पहुंचा, अचानक पूरा अंतरिक्ष ठोस हो गया। जुआनलिंग राजा हिल भी नहीं पाया। वो भय से चिल्लाया, ये कैसी शक्ति है? प्रलय। ध्रुव शौर्य गर्जा, गिर जाओ। और अगले ही क्षण धड़ाम, 3 रंगों वाला आंसू जुआनलिंग राजा से टकरा गया। पूरा आकाश ज्वालाओं से भर गया। मिट्टी पीली ज्वाला, सियान ज्वाला और नीली ज्वाला।
उनका विस्फोट इतना भयानक था कि आत्मा भक्षक भगवान भयानक तुरंत चिल्लाए, सभी लोग रक्षा पंक्ति बनाओ। वाया शौर्य और शौर्य देवा ने तुरंत एक विशाल ऊर्जा अवरोध बना दिया, लेकिन फिर भी वो हमला उनकी रक्षा को तोड़कर पूरा श्वानलिंग पर्वत हिला गया। अंत, जब विस्फोट शांत हुआ, ज्वानलिंग राजा धरती पर गिर चुका था। उसका शरीर टूट चुका था, उसकी आत्मा भी बिखर रही थी। वो अंतिम बार चीखा, मैं हार गया, लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। उसने अपनी बची हुई शक्ति से एक अंतिम स्थानिक दरार खोल दी, लेकिन उसी क्षण ध्रुव शौर्य की आत्मिक शक्ति फिर से प्रकट हुई। तुम्हारी आत्मा यहीं समाप्त होगी। और अगले ही क्षण ज्वानलिंग राजा की आत्मा राख बनकर बिखर गई। मौन। कुछ क्षणों तक पूरा आकाश शांत रहा। फिर आत्मा भक्षक भगवान भयानक बोले, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन उनकी आवाज में खुशी नहीं थी, क्योंकि इस विजय की कीमत थी यिन यिंग का बलिदान। तूफान। ध्रुव शौर्य ने धीरे से अपने हृदय पर हाथ रखा, जहां नीली ज्वाला धीरे धीरे चमक रही थी। यिन यिंग, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसी क्षण आकाश अचानक फट गया। एक विशाल अंतरिक्षीय भंवर प्रकट हुआ। उसके भीतर भयानक अंतरिक्ष तूफान घूम रहा था और वो सब कुछ निगलने लगा। ये युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अगला संकट अब शुरू होने वाला था। ज्वानलिंग पर्वत की टूटी हुई वेदी के ऊपर युद्ध समाप्त हो चुका था। ज्वानलिंग राजा का नाम अब केवल राख बन चुका था, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसने जो विरासत छोड़ी थी वो किसी नए प्रलय से कम नहीं थी। आकाश के बीचों बीच एक विशाल स्थानिक दरार खुल चुकी थी। वो दरार किसी भयंकर दानव के मुंह की तरह दिखाई दे रही थी। एक ऐसा दानव जो पूरे संसार को निगल सकता था, और उसके भीतर एक भयावह अंतरिक्षीय भंवर घूम रहा था। आत्मा भक्षक भगवान की चिंता। आकाश की ओर देखते हुए आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने गहरी सांस ली। वो अभिशप्त ज्वानलिंग राजा मरते समय भी ऐसी मुसीबत छोड़ गया। उसकी आंखें गंभीर थीं, क्योंकि वो भली भांति जानता था स्थानिक दरार का भंवर कोई साधारण चीज नहीं होती। ये ऐसा जाल होता है जो पूरे महाद्वीप को निगल सकता है। भयावह खिंचाव। अचानक भंवर ने एक विशाल खिंचाव शक्ति उत्पन्न की। वेदी के आसपास के पेड़, टूटे हुए पत्थर, मुरझाए हुए फूल, सब कुछ हवा में उड़ने लगा, और अगले ही पल वे सीधे उस भंवर के भीतर समा गए। आकाश में खड़े ध्रुव शौर्य की भौहें सिकुड़ गईं। ये खिंचाव बहुत तेज है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम सब इसके अंदर खिंच जाएंगे। चेतावनी। तभी शौर्य देवा और वाया शौर्य ने एक दूसरे की ओर देखा। सीनियर, अब क्या करें? आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने गंभीर स्वर में कहा। स्थानिक दरार बेहद खतरनाक होती है। यहां तक कि एक ईश्वर देव स्तर का विशेषज्ञ भी इसमें सुरक्षित नहीं रह सकता। और सबसे खतरनाक बात, इसके भीतर जाने के बाद कोई नहीं जानता कि वो कहां पहुंच जाएगा। नीचे जागते योद्धा। उधर नीचे वेदी पर पड़े अनेक शक्तिशाली योद्धा धीरे धीरे होश में आने लगे। हाँ, ये कहां है? झूजिन ने आंखें खोली, और जब उसने आकाश में ध्रुव शौर्य की आकृति देखी, उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। ध्रुव शौर्य, राजा ज्वानलिंग कहां है? नागरानी हिनिशा का उत्तर। नीचे खड़ी नागरानी हिनिशा ने शांत स्वर में कहा, ध्रुव शौर्य ने उसे मार दिया। यदि वो जीवित रहता तो तुम सब अभी भी उसकी कठपुतलियां होते। उसके शब्द सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर कई शक्तिशाली योद्धाओं ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ही भावना थी, आदर। युडो का टूटना। उधर चिनोई अपने गुरु वानहुआ पवेलियन मास्टर की बाहों में रो रही थी। ज्वानलिंग राजा के साथ युद्ध ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, और जब उसे यिंग यिंग के बलिदान का पता चला तो उसका हृदय पूरी तरह टूट गया। उसके गुरु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक और संकट। उधर विश्व संप्रदाय का गुरु आकाश की ओर देखते हुए बोला, ये स्थानिक दरार का भंवर है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा सुहान ध्यान इसमें समा सकता है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। आत्मा भक्षक का निर्णय। तभी आत्मा भक्षक भगवान भयानक बोले, इसे रोकने का केवल एक तरीका है। हम 4 लोग इसके भीतर प्रवेश करें और अंदर से इसे स्थिर करें। लेकिन उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा, एक बार अंदर जाने के बाद किसी को नहीं पता हम कहां पहुंचेंगे। ध्रुव शौर्य का निर्णय। कुछ क्षणों तक ध्रुव शौर्य चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, शौर्य देवा,
माया शौर्य, अगर हम अलग हो जाएं, तो भविष्य में ध्यानिक सिंह महाद्वीप पर मिलेंगे। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है। अंतिम विदाई। ध्रुव शौर्य ने नीचे खड़ी नागरानी हिनिशा की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मैंने वादा किया था कि मैं भूत रोक जाऊंगा। अब समय आ गया है। और बिना किसी को प्रतिक्रिया का मौका दिए उसके शरीर से 3 रंगों की पवित्र ज्वालाएं फूट पड़ी और अगले ही पल ध्रुव शौर्य सीधे स्थानिक भंवर में कूद गया। तीनों का अनुसरण। आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने शौर्य देवा और माया शौर्य को पकड़ लिया। चलो। और अगले एक क्षण वे भी भंवर के भीतर समा गए। चारों की आकृतियां धीरे धीरे आकाश से गायब हो गई। अंतिम शब्द। नागरानी हिनिशा भी उनके पीछे जाने वाली थी। तभी उसके कानों में एक कोमल आवाज गूंजी, हिनिशा, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इंतजार करूंगी। भंवर का अंत। कुछ क्षण बाद वो विशाल अंतरिक्षीय भंवर धीरे धीरे बंद होने लगा। आकाश शांत हो गया। सूरज की किरणें फिर से बादलों को चीरकर धरती पर फैल गईं। एक नए युग की शुरुआत। जूजिन और कई शक्तिशाली योद्धा आकाश की ओर झुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, छोटे योद्धा, तुम हमेशा हमारे हृदय में रहोगे। अगली बार जब तुम लौटोगे तो शायद तुम एक सच्चे ड्रैगन बन चुके होगे। और इस तरह जुआन ध्यानसान की ये महायुद्ध गाथा समाप्त हो गई। लेकिन ध्रुव शौर्य की नई यात्रा अब शुरू होने वाली थी। अंतरिक्ष के अथाह अंधकार में, जहां समय और दिशा का कोई अस्तित्व नहीं था, जहां केवल तूफानी हवाएं और टूटती हुई ऊर्जा की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं एक भयावह स्थानिक भंवर के भीतर 3 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे थे ध्रुव शौर्य, शौर्य देवा और वया शौर्य। उन तीनों के चारों ओर अंतरिक्ष की धारदार हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो हजारों तलवारें एक साथ हवा को चीर रही हों। खुश। एक भयानक हवा का झोंका सीधे उनकी ओर आया। उसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि तीनों के शरीर एक पल के लिए कांप उठे। वया शौर्य ने अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, ये जगह सच में अजीब है। हम एक स्थानिक भंवर में फंसे हैं, लेकिन ये भंवर इतना निर्दयी भी नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज में हल्का डर था। शौर्य देवा हंस पड़ा। तीसरे भाई, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? लेकिन उसकी आंखों में भी सावधानी की झलक थी, क्योंकि वो भली भांति जानता था ये कोई साधारण स्थान नहीं था। ये वो क्षेत्र था जहां ईश्वर देव स्तर के विशेषज्ञ भी मर सकते थे। ध्रुव शौर्य का विचार। ध्रुव शौर्य कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसकी आंखें उस दिशा में देख रही थीं जहां से वे अभी अभी आए थे। वहां स्थानिक भंवर का प्रवेश द्वार धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने धीरे से कहा, हमने सोचा था कि हमें देर सवेर जुआन तियानसान छोड़ना ही होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुआनलिंग राजा अपनी अंतिम शक्ति से हमें समय से पहले यहां भेज देगा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं जरूर वापस आऊंगा, एल्डर झू और बाकी लोगों से मिलने। अचानक हमला। अचानक हुश। एक भयानक हवा का झोंका सीधे वया शौर्य की ओर आया। सावधान! शौर्य देवा तुरंत आगे बढ़ा और उसने वया शौर्य को जोर से धक्का दिया। अगले ही पल बैंग! एक अदृश्य शक्ति शौर्य देवा के शरीर से टकराई। वो कई दर्जन मीटर पीछे जा गिरा। ध्रुव शौर्य तुरंत उसकी ओर दौड़ा। बड़े भाई, आप ठीक हैं? शौर्य देवा ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झटका था। लेकिन ध्रुव शौर्य की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि वो समझ गया था यदि इतनी हल्की हवा भी ईश्वर देव स्तर के योद्धा को पीछे धकेल सकती है तो ये स्थान उनके लिए बेहद खतरनाक था। रहस्यमयी उपस्थिति। तभी अंतरिक्ष के अंधकार में एक रहस्यमयी काली धुंध प्रकट हुई। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके भीतर से भयानक भूत ऊर्जा निकल रही थी। ध्रुव शौर्य का दिल जोर से धड़क उठा। ये ऊर्जा भूतलोक की है। उसने तुरंत अपने शरीर की पवित्र ज्वाला सक्रिय कर दी। नीली लपटें धीरे धीरे उसके चारों ओर चलने लगी। रहस्यमयी आवाज। काली धुंध के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, दिलचस्प, तुम्हारे शरीर से एक जानी पहचानी गंध आ रही है। ध्रुव शौर्य तुरंत सतर्क हो गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन अगले ही पल काली धुंध ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसका रक्त प्रवाह मानो जम गया, यहां तक कि उसकी लड़ने की इच्छा भी कमजोर पड़ने लगी। भयावह शक्ति। ध्रुव शौर्य ने दांत भींचते हुए कहा, महामहिम, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। क्या आपको दैवीय दंड का भय नहीं है? काली धुंध हंसी। मानव बालक, तुम सही कह रहे हो,
लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे जानना है, तो मुझे तुम्हारे शरीर की जांच करने दो। अंतिम संघर्ष। ध्रुव शौर्य समझ गया था, अब युद्ध अपरिहार्य है। उसने जोर से चिल्लाया, शौर्या देवा, वया शौर्य। तीनों की शक्तियां एक साथ फूट पड़ी। तीनों ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उस रहस्यमयी काली धुंध के सामने उनकी शक्ति मानो तिनके जैसी थी। अगले ही पल एक विशाल 1000 फुट लंबा काला ऊर्जा हाथ प्रकट हुआ। वो सीधे ध्रुव शौर्य की ओर बढ़ा। अचानक चमत्कार, और तभी अंतरिक्ष में एक गर्जना गूंजी। हा, मेरे शिष्य पर हमला करने की हिम्मत किसने की? अचानक अंतरिक्ष फट गया और उसके भीतर से एक विशाल सुनहरा ड्रैगन पंजा निकला। धड़ाम! उसने काली ऊर्जा के हाथ को एक ही प्रहार में चकनाचूर कर दिया। रहस्यमयी काली धुंध चौंक गई। ड्रैगन जाति, महान संरक्षक। सुनहरे प्रकाश के भीतर से एक भव्य आवाज गूंजी, जिस व्यक्ति की रक्षा गोल्डन ड्रैगन किंग विराज करता है, उसे छूने की हिम्मत एक तुच्छ प्राणी कैसे कर सकता है? ये सुनते ही रहस्यमयी काली धुंध कांप उठी। स्वर्ण ड्रैगन राजा, तुम तो मर चुके थे। उसकी आवाज में भय था। भागना, काली धुंध ने दांत पीसते हुए कहा। आज तुम बच गए। तुम सच में एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे किसी बड़े व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। विदाई। गोल्डन ड्रैगन किंग विराज की भव्य आकृति प्रकट हुई। उसने ध्रुव शौर्य को देखा और मुस्कुराया। अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन शौर्य देवा और वया शौर्य मेरे साथ चलेंगे। दोनों ने ध्रुव शौर्य की ओर देखा। वया शौर्य हंसा। दूसरे भाई, अगली बार जब मिलेंगे तो मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। ध्रुव शौर्य मुस्कुरा दिया। देखते हैं नई यात्रा। अगले ही पल सुनहरी रोशनी चमकी और गोल्डन ड्रैगन किंग विराज दोनों को लेकर अंतरिक्ष में गायब हो गए। अब उस अथाह अंतरिक्ष में केवल एक व्यक्ति बचा था, ध्रुव शौर्य, और उसकी आंखों में एक नई यात्रा की शुरुआत चमक रही थी। भूतलोक में पहला कदम। अंतरिक्ष के उस अथाह अंधकार में, जहां समय जैसे थम गया था, जहां न सूर्य था न तारे, वहां केवल एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ध्रुव शौर्य। उसके चारों ओर केवल अंतहीन शून्य था। कभी कभी अंतरिक्ष की धारदार हवाएं उसके शरीर से टकराती और एक अजीब सी आवाज उत्पन्न करती, हुश, हुश। लेकिन अब उसके साथ कोई नहीं था, न शौर्या देवा न वाया शौर्य। वे दोनों गोल्डन ड्रैगन किंग विराज के साथ कहीं और चले गए थे। अब इस विशाल अंतरिक्षीय भंवर में वो बिल्कुल अकेला था। आत्मा भक्षक की चुप्पी। कुछ देर बाद ध्रुव शौर्य ने अपने सीने पर हाथ रखा। वहां एक रहस्यमयी ताबीज चमक रहा था। वो था आत्मा भक्षक भगवान भयानक का ताबीज। ध्रुव शौर्य ने धीरे से पूछा, वरिष्ठ आत्मा भक्षक। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अचानक ताबीज के भीतर से आवाज गूंजी, ये जगह सोने के लिए बहुत अच्छी है। ध्रुव शौर्य का चेहरा हल्का सा तमतमा गया। वरिष्ठ, आप सो रहे थे? आत्मा भक्षक ने तुरंत खांसी की। नहीं, मैं बस ध्यान कर रहा था। रहस्यमयी काली धुंध। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। फिर उसने पूछा, अभी जो काली धुंध आई थी वो कौन था? उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो आपको खोज रहा था। कुछ पल के लिए आत्मा भक्षक भगवान भयानक चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सही समझे, वो सच में मेरा दुश्मन है। ध्रुव शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। दुश्मन? भूत चरवाहा। आत्मा भक्षक की आवाज भारी हो गई। उसका नाम है भूत चरवाहा। वो भूतलोक का एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है, और सबसे डरावनी बात, वो मनुष्यों की दुनिया और भूतलोक के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। ध्रुव शौर्य का दिल एक पल के लिए कांप उठा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण शक्ति का स्वामी होगा। यिंग की आशा। तभी आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने कहा, लेकिन इस समय एक और महत्वपूर्ण बात है। ध्रुव शौर्य तुरंत सतर्क हो गया। क्या? आत्मा भक्षक धीरे धीरे बोला, यिंग को पुनर्जीवित करने का तरीका। ये सुनते ही ध्रुव शौर्य की आंखें फैल गईं। उसके दिल में जो दर्द छिपा हुआ था वो अचानक आशा में बदल गया। सच? उसे वापस लाया जा सकता है? आत्मा भक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें भूतलोक में कुछ खतरनाक कार्य करने होंगे। ध्रुव शौर्य ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं, भंवर से बाहर निकलना। आत्मा भक्षक ने कहा, मेरे पीछे आओ। ध्रुव शौर्य उसकी दिशा में बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वे एक अजीब स्थान पर पहुंचे। वहां अंतरिक्ष की दीवार कमजोर दिखाई दे रही थी। आत्मा भक्षक बोला, इस स्थान को तोड़ दो। ध्रुव शौर्य ने अपनी पवित्र ज्वाला सक्रिय की। नीली लपटें उसकी हथेली पर नाचने लगीं। फिर उसने एक हल्का प्रहार किया। बैंग!
अंतरिक्ष की दीवार तुरंत टूट गई। आत्मा भक्षक चिल्लाया, अभी, और अगले ही पल दोनों उस दरार में प्रवेश कर गए। भूतलोक। अचानक ध्रुव शौर्य की आंखों के सामने तेज रोशनी फैल गई। वो कुछ पल तक कुछ देख ही नहीं पाया। फिर धड़ाम, उसका शरीर आकाश से गिरा और वो किसी नरम चीज से टकरा गया। चटाक, कुछ टूटने की आवाज आई। अजीब दृश्य। धीरे धीरे ध्रुव शौर्य ने आंखें खोली। उसके सामने 5 लोग खड़े थे, 4 पुरुष और एक युवती। युवती का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने जोर से चिल्लाया, तुमने मेरे आत्मिक पशु को कुचल दिया। ध्रुव शौर्य नीचे देखने लगा। वहां एक छोटा सा जादुई जीव पड़ा था। स्पष्ट था वो उसके गिरने से मर चुका था। गलतफहमी। ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में कहा, मुझे खेद है, मैं इसकी भरपाई करूंगा। युवती गुस्से से बोली, भरपाई? तुम जानते भी हो वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। तभी उन 4 पुरुषों में से एक आगे आया। वो शायद उनका नेता था। उसने कहा, छोटी बहन, ये युवक जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर उसने ध्रुव शौर्य की ओर देखा। उसकी आंखों में सावधानी थी, क्योंकि वो समझ चुका था ध्रुव शौर्य की शक्ति साधारण नहीं थी। भूत राजा की पहाड़ी। नेता ने पूछा, युवक, क्या तुम भी घोस्ट किंग रिज जा रहे हो? ध्रुव शौर्य ने आश्चर्य से पूछा, घोस्ट किंग रिज? वो क्या है? युवती ने व्यंग से कहा, तुम्हें ये भी नहीं पता? ये ली हुन साम्राज्य का क्षेत्र है। वहां अनगिनत खजाने छिपे हैं। नेता ने आगे कहा, और वहां एक रहस्यमयी स्थान है, घोस्ट किंग वेल। कहा जाता है कि जो उसे पाता है उसका भाग्य बदल जाता है। ध्रुव शौर्य का निर्णय। ध्रुव शौर्य हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसने अपनी हथेली खोली। 3 सुंदर दवा की बोतलें हवा में प्रकट हुई। ये तुम्हारे आत्मिक पशु की भी मुआवजा है। ये कहकर उसका शरीर एक चमक में बदल गया और अगले ही पल वो गायब हो गया। आश्चर्य। युवती स्तब्ध रह गई। वो एक कीमियागर था। नेता ने बोतल उठाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 3रे दर्जे की सम्राट स्तर की औषधि। ये आदमी साधारण नहीं है। और दूर कहीं भूतलोक की विशाल भूमि पर ध्रुव शौर्य की नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। भूतलोक। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ अजीब था, रहस्यमयी था और किसी भी मानव के लिए समझना आसान नहीं था। ध्रुव शौर्य जब उस विशाल पर्वत श्रृंखला के बीच पहुंचा तो कुछ क्षणों के लिए वो भी भ्रमित हो गया। उसके सामने जो दृश्य था वो किसी भी तरह से उस भयानक और डरावनी दुनिया जैसा नहीं लग रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां और चारों ओर फैली हुई प्राचीन ऊर्जा। ये स्थान इतना भव्य था कि एक पल के लिए ध्रुव शौर्य को लगा मानो वो अभी भी मानव लोक में ही हो। लेकिन उसके भीतर मौजूद आत्मा भक्षक भगवान भयानक अच्छी तरह जानते थे, ये वास्तव में भूतलोक ही था। शांत गुफा में विचार। कुछ देर बाद ध्रुव शौर्य उन 5 लोगों से अलग हो गया जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी। वो धीरे धीरे पर्वतों के बीच चलते हुए एक शांत गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर अजीब सी ऊर्जा तैर रही थी। ध्रुव शौर्य में जमीन पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मिक शक्ति फैलाकर चारों ओर एक आत्मिक बाधा बना दी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी बातचीत को ना सुन सके। फिर उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ, अब तो बाहर आ जाइए। कुछ ही क्षणों बाद उसके भंडारण वलय से एक काली धुंध उठी और धीरे धीरे वो धुंध एक आकृति में बदल गई। वो था आत्मा भक्षक भगवान भयानक। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई? ध्रुव शौर्य ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे और उलझन में मत डालिए। जब मैं अपनी युद्ध शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा क्यों लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है? और वो आत्मिक पशु क्या था जिसके बारे में वो युवती बात कर रही थी? भूतलोक का नियम। आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि ये भूतलोक है और यहां की ऊर्जा मानव लोक से अलग है। ध्रुव शौर्य ने भौहें सिकोड़ ली। आत्मा भक्षक ने समझाना शुरू किया, मानव लोक में जिस ऊर्जा को तुम युद्ध ऊर्जा या शक्ति कहते हो, यहां वही ऊर्जा एक अलग रूप में मौजूद है। यहां की ऊर्जा को कहते हैं प्रेत ऊर्जा। ध्रुव शौर्य कुछ समझने लगा। आत्मा भक्षक आगे बोला, तुम अभी भी जीवित मानव हो। तुम्हारी आभा बहुत शक्तिशाली है और बहुत अलग भी। यदि तुम यहां अपनी मूल युद्ध शक्ति का उपयोग करोगे तो भूतलोक के शक्तिशाली प्राणी तुरंत पहचान लेंगे कि तुम मानव हो और फिर तुम्हें पकड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। समाधान। ध्रुव शौर्य ने तुरंत पूछा, तो क्या मुझे अपनी शक्ति को बदलना होगा?
आत्मा भक्षक हंस पड़ा। मूर्ख लड़के, क्या तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम नहीं है? ये सुनते ही ध्रुव शौर्य की आंखों में चमक आ गई। आत्मा भक्षक बोला, जब तुम उस ज्वाला को अपने भीतर पूरी तरह मिला लोगे तो तुम्हारी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रेत ऊर्जा में बदल जाएगी और तब कोई भी तुम्हारी असली पहचान नहीं पहचान पाएगा। ध्रुव शौर्य ने राहत की सांस ली। समझ गया, भूत लोक के प्राणी। कुछ क्षण बाद ध्रुव शौर्य ने फिर पूछा, वरिष्ठ, भूतलोक में किस प्रकार के प्राणी रहते हैं? आत्मा भक्षक ने गंभीर होकर कहा, भूतलोक में 3 प्रकार के अस्तित्व होते हैं। पहला जीवित प्राणी, दूसरा आत्माएं और तीसरा 3 आत्माएं और 7 रूह। ध्रुव शौर्य ध्यान से सुनने लगा। आत्मा भक्षक बोला, जब कोई मनुष्य मरता है और उसकी आत्मा पूर्ण नहीं होती तो वो भूतलोक में प्रवेश करता है, लेकिन यहां आने के बाद वे भी मांस और रक्त का शरीर प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव शौर्य हैरान रह गया। भूतलोक का रहस्य। आत्मा भक्षक धीरे धीरे मुस्कुराया। भूतलोक को कम मत समझो, ये एक बेहद रहस्यमय दुनिया है। यहाँ के प्राणी भी प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं और शक्ति के लिए लड़ते हैं। ध्रुव शौर्य ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, भूतलोक की शक्ति व्यवस्था कैसी है? आत्मा भक्षक की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो बोला, पूरे भूतलोक को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। 1 गुफा, 3 क्षेत्र और 5 भूमि। ध्रुव शौर्य ने धीरे से दोहराया, 1 गुफा, 3 क्षेत्र और 5 भूमि। रहस्यमयी गुफा। आत्मा भक्षक ने गंभीर होकर कहा, वो गुफा है छाया आत्मा भूत गुफा। ये भूतलोक का सबसे रहस्यमय स्थान है। यहां तक कि मुझे भी उसका सटीक स्थान नहीं पता और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ध्रुव शौर्य के भीतर उत्सुकता बढ़ गई। 3 क्षेत्र। आत्मा भक्षक ने आगे कहा, भूतलोक में 3 सबसे बड़े क्षेत्र हैं। 1 प्रतिशोधी आत्मा क्षेत्र, दूसरा भूत रसातल क्षेत्र, तीसरा आत्मा भक्षण क्षेत्र। जब उसने तीसरे क्षेत्र का नाम लिया तो उसकी आवाज में गर्व स्पष्ट झलक रहा था। ध्रुव शौर्य ने तुरंत पूछा, आत्मा भक्षण क्षेत्र? आत्मा भक्षक मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हां, क्योंकि मैं ही उसका स्वामी हूं। ध्रुव शौर्य का आश्चर्य। ये सुनते ही ध्रुव शौर्य की आंखें फैल गईं। क्या आप भूतलोक के 3 अधिपतियों में से एक हैं? आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, तीनों क्षेत्रों के स्वामी पूरे भूतलोक के वास्तविक शासक माने जाते हैं। पुरानी दुश्मनी। कुछ क्षणों तक गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा भक्षक ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति का कारण प्रतिशोधी आत्मा क्षेत्र का स्वामी है। ध्रुव शौर्य ने तुरंत पूछा, क्या वही आपका दुश्मन है? आत्मा भक्षक की आंखों में ठंडी चमक उभरी। हां, वो लंबे समय से मेरे आत्मा भक्षण ताबीज पर नजर रखे हुआ था। ये ताबीज भूतलोक के 12 दुष्ट हथियारों में से एक है। सीधी लड़ाई में वो मुझे हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने मेरे खिलाफ साजिश रची। घातक युद्ध। आत्मा भक्षक की आवाज भारी हो गई। उस युद्ध में हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मुझे अपनी आत्मा को बचाने के लिए इस आत्मा भक्षण ताबीज में छिपना पड़ा। गुफा में गहरी खामोशी छा गई। ध्रुव शौर्य धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, भूतलोक की ये यात्रा सिर्फ यिंग यिंग को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक विशाल युद्ध की शुरुआत भी हो सकती थी। और उस युद्ध के केंद्र में होगा ध्रुव शौर्य। भूतलोक की उस शांत गुफा के भीतर चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। कभी कभी बाहर बहती ठंडी हवा गुफा की दीवारों से टकराकर अजीब सी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। गुफा के मध्य में ध्रुव शौर्य शांत मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसके मन के भीतर अनेक विचारों का तूफान चल रहा था। कुछ क्षण पहले ही आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने उसे भूतलोक के रहस्यों के बारे में बताया था, लेकिन जितना अधिक वो सुन रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि इस रहस्यमयी दुनिया में वो किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है।
ध्रुव शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आत्मा भक्षक भगवान की ओर देखा। तो इसका मतलब उस समय आपके और प्रतिशोधी आत्मा क्षेत्र के स्वामी के बीच हुआ युद्ध सचमुच धरती हिला देने वाला रहा होगा। आत्मा भक्षक भगवान हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में अचानक एक ठंडी चमक उभर आई। हाँ, वो युद्ध साधारण नहीं था। अगर मेरे पास आत्मा भक्षण ताबीज ना होता तो शायद उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित थी। गुफा के भीतर कुछ क्षणों के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा भक्षक भगवान बोले, लेकिन चिंता मत करो बच्चे। हालांकि मैं गंभीर रूप से घायल होकर आत्मा भक्षण क्षेत्र से निकल गया था, लेकिन मेरे 3 शिष्यों ने उस क्षेत्र को अच्छी तरह संभाल कर रखा है। ध्रुव शौर्य की आंखें फैल गईं। 3 शिष्य? आत्मा भक्षक भगवान हल्के से हंस पड़े। और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अपना चौथा शिष्य भी मान सकता हूं। ध्रुव शौर्य कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन आपने एक बात अभी तक नहीं बताई। आपने कहा था कि भूतलोक में 3 क्षेत्र और एक गुफा के अलावा 5 भूमि भी हैं। वे क्या हैं? भूतलोक की 5 भूमि। आत्मा भक्षक भगवान ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे समझाना शुरू किया। भूतलोक की शक्ति संरचना बहुत जटिल है। सबसे ऊपर 3 क्षेत्र हैं, लेकिन उनके नीचे 5 शक्तिशाली भूमि भी मौजूद हैं। उन्होंने उंगलियों पर गिनाते हुए कहा, पहला आत्माहीन लोक, दूसरा शव स्मारक, तीसरा भूत शव नदी, चौथा भूत अमर नगरी और 5वां भूत साम्राज्य। ध्रुव शौर्य ध्यान से सुन रहा था। आत्मा भक्षक भगवान आगे बोले, इन 5 भूमियों को कम मत समझना। इनमें से हर एक भूमि की शक्ति तुम्हारे पुराने 2 महाद्वीप से कई गुना अधिक है। ध्रुव शौर्य की आंखों में गंभीरता आ गई। लेकिन इन 5 में सबसे खतरनाक कौन है? आत्मा भक्षक भगवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, भूत साम्राज्य, 10,000 भूतों का राजा। भूत साम्राज्य का शासक है 10,000 भूतों का राजा। आत्मा भक्षक भगवान की आवाज धीमी हो गई। हजारों वर्षों तक मैंने आत्मा भक्षण क्षेत्र पर शासन किया है, लेकिन मैंने आज तक उस भूत राजा को कभी नहीं देखा। ध्रुव शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। कभी नहीं? हाँ, वो अत्यंत रहस्यमयी है और उसका साम्राज्य हमेशा छाया में काम करता है। ध्रुव शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसी समय उसके मन में एक अजीब विचार उभरा। उसे अनायास ही आत्मा कुल की याद आ गई, क्योंकि किसी कारण से उसे महसूस हो रहा था कि भूत साम्राज्य और आत्मा कुल के बीच कोई अदृश्य संबंध हो सकता है। पहचान का खतरा। आत्मा भक्षक भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, भूतलोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहचान। यहाँ के प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, जीवित मनुष्य, आत्माएं, 3 आत्माएं और 7 चेतनाएं। उन्होंने ध्रुव शौर्य की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी असली पहचान उजागर हो गई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, लेकिन मेरे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है। आत्मा भक्षक भगवान ने सिर हिलाया। हाँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, यिंग यिंग को पुनर्जीवित करने की आशा। कुछ देर बाद ध्रुव शौर्य ने धीरे से पूछा, वरिष्ठ, आप मुझे भूतलोक में क्यों लाए हैं? आत्मा भक्षक भगवान हल्के से मुस्कुराए, तुम्हारे और मेरे बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए। फिर उन्होंने अचानक मजाकिया स्वर में कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारी छोटी प्रेमिका के लिए। ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठी। क्या इसका संबंध यिंगिंग के पुनरुत्थान से है? आत्मा भक्षक ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, भूतलोक में एक ऐसी चीज है जिससे उसके पुनर्जीवित होने की संभावना बहुत अधिक है। ध्रुव शौर्य की सांस तेज हो गई। वो क्या है? रहस्यमयी दिव्य ज्वाला। आत्मा भक्षक धीरे से बोले, एक पवित्र ज्वाला जिसे कहते हैं प्रेम पीड़ा से हृदय विदारक ज्वाला। ध्रुव शौर्य की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। दिव्य ज्वाला, और वो भी 15वें स्थान की। आत्मा भक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, ये ज्वाला अजीब है। इसमें विनाशकारी शक्ति बहुत कम है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति मृतकों को भी जीवित कर सकती है। ध्रुव शौर्य की आंखों में आशा की चमक भर गई। तो इसका मतलब अगर हमें ये ज्वाला मिल जाए तो हम यिंगिंग को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आत्मा भक्षक कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारे पास यिंगिंग की पवित्र ज्वाला शक्ति अभी भी मौजूद है
तो मुझे 80% विश्वास है कि मैं उसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ। ध्रुव शौर्य का निर्णय। ये सुनते ही ध्रुव शौर्य की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक उभर आई। यिंगिंग ने उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब चाहे उसे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना उठाना पड़े, वो उसे वापस जरूर लाएगा। ठीक है, ध्रुव शौर्य ने दृढ़ स्वर में कहा। हम उस ज्वाला को खोजेंगे। नया लक्ष्य। आत्मा भक्षक मुस्कुराए। लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे प्रतिशोधी आत्मा क्षेत्र के स्वामी को पूरी तरह नष्ट करना है। ध्रुव शौर्य ने आंखें घुमा दी। वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे हैं? वो भूतलोक के 3 अधिपतियों में से एक है। आत्मा भक्षक हंस पड़े। डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। भूतलोक में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें घोस्ट फेस सोल फ्लेम को पूरी तरह आत्मसात करना होगा। नई साधना। गुफा के भीतर ध्रुव शौर्य ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे पद्मासन में बैठ गया। उसके शरीर से हल्की हल्की ज्वालाएं उठने लगी। उसकी साधना अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी। और शायद बहुत जल्द ध्रुव शौर्य की शक्ति एक नई सीमा को छूने वाली थी। प्रोफेशनल आउट्रो। ध्रुव शौर्य अब भूतलोक की उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर चुका है, जहां हर कदम पर छिपा है खतरा, जहां शक्तिशाली आत्माएं और रहस्यमयी शक्तियां उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में भी एक उम्मीद है, यिंगिंग के पुनरुत्थान की उम्मीद। क्या ध्रुव शौर्य उस रहस्यमयी प्रेम पीड़ा की पवित्र ज्वाला को खोज पाएगा? क्या वो भूतलोक के भयानक रहस्यों को पार करके अपने प्रिय को फिर से जीवन दे पाएगा? या फिर ये यात्रा उसे और भी बड़े युद्ध की ओर ले जाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए इंडियन एनिमे एफएम के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला एपिसोड कितना धमाकेदार होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ शुरू होती है ज्वाला सम्राट ध्रुव शौर्य की सबसे खतरनाक यात्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ।